हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। हैप्पी डे। आज हैप्पी डे बोलेंगे ना, क्योंकि इन्जॉय प्रॉफिट आपने बहुत ही जो हमने वीडियोस बनाया था। प्लीज़ मेरा कभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, कभी भी मेरा प्रेडिक्शन सुनने से पहले पिछला वीडियो देखा करो कि मार्केट में मैंने प्रेडिक्शन क्या दी थी और आपने मार्केट में किया क्या। दुनिया के टिपस्टर को छोड़ो, आप यूट्यूबर को छोड़ो, अगर आपको जहाँ लॉस हो रहा है, मेरे वीडियो को पहली बात तो वही लोग देखें जिनका लॉस है। प्रॉफिट वाला तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्रॉफिट वाला नहीं देख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, वो प्रॉफिट कर रहा है तो बंदा सही है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप खुले और पहली कैंडल ग्रीन बनाए तो श्योर हम मार्केट में कॉल ही लेंगे, और जैसे ही रेसिस्टेंट को ब्रेक करेगी, मार्केट में ये रेसिस्टेंट था, जस्ट वेट 5 मिनट पे चाहे 15 मिनट पे चलते हैं। ये रहा, इसको मैंने बताया था आपको, ये इसको बोलते हैं माइनर रेसिस्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं मेजर रेसिस्टेंट। ये थे वो रेसिस्टेंट। मार्केट ने हू बहू क्या किया, हमारी जस्ट प्रेडिक्शन के हिसाब से चला। मार्केट एक गैप अप खुली, लेकिन पहली कैंडल को ही उसने 100 पॉइंट में कंसीडर कर दिया, जो कि मार्केट का ओपनिंग क्या हुआ था। मार्केट की ओपनिंग हुई थी ये 19,565 के पास, और नीचे जस्ट वेट ये। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट उन लोगों को नहीं हुआ जो मेरे पर्सनली ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे जो 110 लोग हैं, तो उनको, उन दोस्तों को थोड़ा सा लॉस रहा। लॉस नहीं, मतलब मैंने उनको ये बोला था कि हम यहाँ से जाती है 555 के पास, तो हम 655 के पास, 60 के पास एक पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि 100 पॉइंट मार्केट की पूरी भी हो रही है। मार्केट को मैं यही एक्सपेक्ट था मुझे कि मार्केट ऊपर यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन फिर मैंने नो ट्रेड बोल ही दिया था, क्योंकि मार्केट का मूव निकल चुका था। लेकिन प्रेडिक्शन में मैंने सॉलिड यही बोला था कि हम कॉल लेंगे, और मार्केट में ये कैंडल ने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दे ही दिया था, ये वाली कैंडल ने। और ये कैंडल ने मुझे बता दिया था कि भाई मुझे तो ऊपर ही जाना है, आप लोग मुझे ये मत रोको। तो ये एक टीजर जैसे ही सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट ही बनती है मार्केट के रेसिस्टेंट पर। जो हमारे लिए रेसिस्टेंट था वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगी मार्केट, और मार्केट ने हू बहू बहुत ही ज़्यादा टारगेट दिया, और फिर निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया। जिसने 1 लाख लगाए उसने 1 करोड़ निकाले 10,000 के, मतलब उसने तो 100 गुना ट्रेड किया। 1 रुपये की चीज़ डायरेक्ट 102 रुपये की हुई थी, तो उसमें मैंने भी ट्रेड लिया था। 19,800 का कॉल था मेरा, जो कि 2 रुपये कुछ पैसे पे बाई किया था, और 55 पे या 52 पे मैंने सेल किया। तो वो पता ही है, मैंने स्क्रीनशॉट डाल ही दिया था। उसमें थोड़ा सा मैं शेयर नहीं करता प्रॉफिट, तो मैंने उसको छिपा के कर दिया था, बस सेल और वो दिखा दिया था बाई के क्या है, और लॉट क्वांटिटी पता ही है। तो कि ये तो बात अलग चीज़ है। दोस्तों देखो, एक चीज़ मेरी बात समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। आपको लाखों यूट्यूबर मिलेंगे और लाखों टिपिस्टर मिलेंगे। एक तो आपके बगल में ही बैठा होगा, कोई भी इंसान देख लो आपके बगल में ही आपको मिसगाइड करेगा। अरे अरे ये ले ले, अरे अरे ये ले ले, नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगी, नहीं नहीं मार्केट तो नीचे जाएगी। ऐसा नहीं करती है। इंसान अपने रुख बदलते हैं, मार्केट अपना रुख नहीं बदलती है, हमेशा बोलता हूँ मैं। तो मार्केट में मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, हम ये सोचते हैं कि मार्केट ने क्या किया और कैसे करना चाहिए था, क्यों मार्केट में ऊपर के लिए बैठना, और 100 पॉइंट के लिए तो बैठना ही बैठना है। तो चलो इस चार्ट को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ पूरे को। हम क्या करते हैं, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो और एक पिछले दिन की क्लोजिंग पे एक लाइन खींचते हैं। हमें नहीं पता है, ये मार्केट के इस चार्ट को भूल जाओ। हमें नहीं पता है कि मार्केट में क्या होने जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ ये प्रेडिक्शन करते हैं। जस्ट वेट, ये रहा पिछले दिन का हाई, जस्ट वेट, ये रहा पिछले दिन का लो, जस्ट वेट, और ये रहा पिछले दिन का एक रेसिस्टेंट, जहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंट लिया। समझ गए? अब मार्केट में आप समझ गए कि मार्केट कभी भी रेसिस्टेंट के पास मिलती है तो हमने पुट लेना, और सपोर्ट के पास मिलती है तो हमने कॉल लेना। मार्केट पहली कैंडल ने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। किसके ऊपर दे दी क्लोजिंग? मार्केट के पिछले दिन के हाई के ऊपर। हमारी ट्रेड बन गई कॉल में, पहली बात, जो कि एज पर प्रेडिक्शन, हमारी प्रेडिक्शन भी यही थी। लेकिन हमने एक और डिस्कस किया था
कि मार्केट में एक रेसिस्टेंट आ रहा है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, और वो क्या है वो बताता हूँ मैं, जस्ट वेट। वो था ये रेसिस्टेंट, जस्ट वेट। ये अब ये देखिए, अब इनको क्या होते हैं ये रेसिस्टेंट कैसे निकले गुरुजी, क्या है मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं माइनर रेसिस्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, और इसको मेजर। ये 3 रेसिस्टेंट बने मार्केट के अंदर। इन तीनों को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसको बोलते हैं, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं माइनर रेसिस्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, इसको बोलते हैं मेजर। मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट की ही कैंडल पहली ग्रीन दी, जो कि एक सिग्नल दिया कि यस मुझे ऊपर जाना है। जस्ट वेट, 5 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए, यस, ये जो देख रहे हैं आप, ये लाइन, ये कैंडल, इसने मार्केट ने क्या किया, अप साइन दिया। और ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली, ये ट्विजर टॉप है, ये बॉटम है। ये किस पे बनी है, जो लाइन हमारे लिए एक श्राप बनी हुई थी, जिसे हम रेसिस्टेंट बोल रहे हैं, माइनर मेजर स्ट्रॉन्ग, यही लाइन हमारे लिए क्या बन गई, वरदान बन गई। क्योंकि जो हमारे लिए रेसिस्टेंट था वही मार्केट में हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगी। प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर सुनना एक बार, ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्लानिंग क्या थी, अब हम 100 पॉइंट के लिए कैसे बैठते हैं, भूल जाइए आपने क्या लिया है। आपने कॉल लिया है, आपको स्ट्राइक प्राइस क्या है, ITM में, OTM में या ATM में, एट द मनी लिया है या इन द मनी लिया है या आउट ऑफ द मनी लिया है, डिपेंड करता है आपके इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो और क्या है। तो मार्केट में जब यहाँ से लिया तो मार्केट ने ऊपर मूव दे दिया, इस कैंडल ने, आपकी एंट्री बन गई यहाँ पर, करेक्ट। ये टाइम क्या हो रहा है, 10:05। ओके, 10:05 पे आपकी मार्केट में कॉल की एंट्री बन गई, जो कि अगर पहली बात तो यहाँ पे एंट्री बन जानी चाहिए थी, यहाँ पर ही, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर ले लिया। लेकिन एक रेसिस्टेंट हो सकता है मार्केट गैप अप खोल के यहाँ से मार्केट ये ऐसे नीचे चली जाती है, ऐसे जस्ट कैसे जाती नीचे बताता हूँ। अगर मार्केट को नीचे जाना था तो ये खुल के और ऐसे भी आ सकती थी, ये भी कर सकती थी मार्केट, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती थी, बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट इसलिए ऊपर गई। ओके, अभी मार्केट में क्या है कि हमने क्या सोचा और मार्केट ने क्या किया। यस, हमने कॉल का सोचा, मार्केट में हमारी प्रेडिक्शन और वीडियो भी मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, प्लीज़ दोस्तों उसको सुनना ज़रूर, क्योंकि वो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेकर आएगा और मार्केट में हमें क्या करना चाहिए था। अभी आप लोग बोलते हो कि गुरुजी हमें बैठना तो आता ही नहीं, हम निकल जाते हैं। नो, आज से आप एक चीज़ करना, मार्केट में पिछले दिन का हाई लो और इस तरीके से खींच के रखना। आपने सपोर्ट आएगी मार्केट में, सपोर्ट पे आपने खोल लिया, रेसिस्टेंट पे आप श्योर हो गए। मार्केट ने एक नाटक किया, क्या नाटक किया, जस्ट वेट। ये आपको लगा कि मार्केट नीचे जाएगी, ये और ये मूव दिया मार्केट ने। ये मूव ऐसे ही मिलते हैं हमेशा। मार्केट ने इस कैंडल को, ये कैंडल देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने बोल दिया कि मुझे तो ऊपर ही जाना है, समझ रहे हैं। ओके, अभी आपने ट्रेड ली यहाँ पे कॉल की, टाइम अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे छूट गई कोई बात नहीं, और मार्केट ने इधर मौका फिर दिया। ये टाइम हो रहा था 11:35 पे। अभी मार्केट में 611 पे 19,610 मान के चलते हैं, तो आपका 710 तक मार्केट का मूव मिलना चाहिए कम से कम आपको। क्या मिला मार्केट में मूव, देखते हैं, जस्ट वेट। ये क्या है, इसका हाई 716, क्या मार्केट ने दिया 100%, 116 पॉइंट दिए। देख रहे हैं आप इस मूव को, इस हाई को ही। चलो एक अंडरलाइन कर लेते हैं, ये लीजिए, लो, क्या है इस लाइन का हाई, 19,717। आपको लगा होगा कि मार्केट का बहुत मूव चला गया, अब तो मार्केट ऊपर आ गई। नो 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 नो, ट्रेड तो एक्चुअली ये बनी है, इस जगह पे ट्रेड बनी है सेलर की, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भी सेलर श्योर नहीं था, क्योंकि मार्केट रिजेक्शन खाएगी। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में मैंने अपने दोस्तों के लिए, जो स्पेशली ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में,
ये कैंडल का जो ओपनिंग था, इस कैंडल ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया मुझे, मतलब मार्केट में कंफ्यूज किया जो मेरी है। ये क्या था देखिए मार्केट में, जस्ट वेट, एक सेकंड, ये जो है ये मूव, इस जगह को मार्केट ने मेरे लिए सपोर्ट लिया। इसी लाइन पे एक चलो लाइन खींचते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट वेट, ये रही वो लाइन, ये देखो ये है ना, ये सर्किल, यस ये लो। मार्केट ने इसी का क्या किया, मार्केट ने इसी पे लाइन पे अब खुली और मैंने मांगे कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया, तो 19,560 से लिया है, तो 100 पॉइंट इसको जाना चाहिए। तो 560 से 660 के पास मार्केट को एक रिजेक्शन लेना चाहिए, एक्चुअली मेरे माइंड में था। तो मैंने मार्केट में सिर्फ ग्रुप में प्रोटेक्शन में मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सिर्फ 560 के पास अगर मार्केट से ओपनिंग लेके इसकी रिस्पेक्ट करती है तो 660 तक जानी चाहिए। तो 655 60 पे हम पुट की ट्राई करेंगे और हमारा एसएल 76 होगा, 76 होगा, 19,676 होगा, ये हमने सोचा। लेकिन मैंने मार्केट में वो ट्रेड में मना कर दिया कि नो, अभी ट्रेड नहीं लेनी है, वो ऊपर ही जाएगी मार्केट। और थोड़ा सा वो फिर निफ्टी का मूव अच्छा था, मुझे पता ही था एक्सपायरी का क्या है, तो मैंने वो ट्रेड ली। तो सभी ने बोला कि हमें अभी वो ट्रेड देनी थी या ये था, मैंने देखो इसमें ट्रेड दी थी। तो आज का दिन एक गलत हो गया, मान लो कि 6 महीने में मेरा, इसने थोड़ा सा माइंड मेरा वो कर दिया, इस कैंडल ने, सिर्फ पहली वाली कैंडल ने ओपनिंग को ही मैंने लेवल ले लिया, जबकि मार्केट ने ओपनिंग की कैंडल की कोई वैल्यू नहीं समझी। पहली कैंडल पे ही मार्केट ने ऊपर मूव दिया और उसने अपने आप को दिखाया कि मैं 600 पे ही ओपन हुई हूँ। तो होता है मार्केट में ऐसा, लेकिन हमने चलो कोई एसएल नहीं लिया, लॉस नहीं लिया, लेकिन प्रेडिक्शन मेरी ज़बरदस्त थी और वो हमेशा रहेगी। तो हम लोग ने क्या सोचा, मार्केट में देखो कभी भी इस तरीके से मूव करना है, आपने क्या देखना है, कैंडल देखनी है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और इस टाइम पे मार्केट में ट्यूजर बना है, तो ट्यूजर मेरी बनी है 19,610 पे, मतलब 19,610 पे। तो मुझे मार्केट चाहिए अभी 19,710 पे। आपका 710 कहाँ हो रहा है, ऑफकोर्स एक सेकंड वेस्ट, ये यहाँ, ये लो मार्केट का जो हाई है यहाँ पर ही आपका हो रहा है, ये 17 है, मतलब 7 पॉइंट ज़्यादा ऊपर चली गई है मार्केट। और यहाँ पे आपने एग्जिट कर देना। यस, फिर मार्केट क्या मूव कर रही है छोड़ो, क्योंकि आपने 100 पॉइंट कभी मार्केट में छोड़ना नहीं है। 100 पॉइंट पे एक लॉट पे 5,000 रुपये बनते हैं अगर आप प्रॉपर 200 पॉइंट इन द मनी में बैठे हो तो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी में पॉइंट के हिसाब से चलती है, एट द मनी में और ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। तो मार्केट में ये बहुत ज़बरदस्त मूव रहा। अभी दोस्तों देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे ध्यान से, पहला तो मेरा वीडियो ध्यान से सुनना। आप लोगों को लगता है कि लेवल सब जगह से पता कर लो, ओके कोई बात नहीं। आपको 10 लोग हैं, 10 टिपिस्टर 10 तरीके की लेवल देंगे। हर इंसान का अपना अपना परसेप्शन है कि वो किस तरीके से लेवल निकाल रहा है, किस तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है, मार्केट को प्रिटेक्ट क्या कर रहा है। जो मेरे दोस्त हैं, और मुझे 6 महीने से, मैंने 10 मई को एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उसमें मेरे अभी तक 6-7 एसएल हैं, उनका ही कहना है। तो 97% एक्यूरेसी जा रही है मार्केट में मेरी। 97% एक्यूरेसी का मतलब समझते हो मार्केट में, एक तरीके का मतलब बादशाह होना निफ्टी में। जबकि एक्यूरेसी अगर 70% भी जा रही है, 10 दिन अगर आप ट्रेड दे रहे हो और 10 दिन में आपकी 7 भी सही है, तब भी मार्केट में आप सक्सेस हैं। और मेरे डिसिप्लिन में, मेरे मार्केट के डिसिप्लिन में, अगर मैं 5 दिन सही और 5 दिन गलत हूँ 10 दिन में, या पूरे मंथ में लेकर चलते हैं, तो मैं 10 दिन सही और 10 दिन गलत हूँ, तब भी मैं 35,000 प्रॉफिट में जाऊँगा। रीज़न कि देखो 200 पॉइंट इन द मनी में अगर आप एक लॉट लेते हो तो 5 से 7 10,000 का पड़ेगा आपको, 10-12 हज़ार का। और अगर 30 पॉइंट का एसएल लेते हो, देखो आईटीएम में लॉस भी होता है। अगर आईटीएम में आपने एसएल नहीं लिया तो मार्केट आपको लॉस भी उतना ही देगी जितना प्रॉफिट देती है, क्योंकि ओटीएम में प्रॉफिट भी कम होता है तो लॉस भी कम होता है, लेकिन आईटीएम में लॉस भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ भी फंडे क्लियर होते हैं मार्केट में, ये इतना याद रखना। तो मुझे 30 पॉइंट का एसएल लिया, मैं 30 पॉइंट का एसएल लेके आज निकल गया, कोई बात नहीं। मैं 30 पॉइंट का एसएल लेके कल निकल गया, कोई बात नहीं। मैं 30 पॉइंट का एसएल लेके 2 दिन निकल गया, 3 निकल गया, कोई बात नहीं। 4 दिन भी चला गया तो मेरे 120 पॉइंट गए।
और मैं मार्केट में हमेशा 70 से 120 पॉइंट लेता हूँ। एक दिन भी मुझे ट्रेड सही मिल गई ना, मेरे 4 दिन का लॉस मैं एक दिन में ही कवर कर लेता हूँ। क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। मार्केट में मुझे ऐसा लोग है मैं भाग जाऊँगा मार्केट से। एसएल मतलब होता है स्मॉल लॉस। आप लोग स्टॉप लॉस पढ़े हो, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस भी समझ लो। मेरा कहने का मतलब है स्मॉल लॉस। अगर आप मार्केट से स्मॉल लॉस, छोटा लॉस लेना सीख गए दोस्तों, मार्केट आपके घर पे पहरा देने लगेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना छोड़ गए आप लोग। आप एक्सपायरी में लॉस कब करते हो? जब आपको लगता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो जो पुट या कॉल 20 रुपये का 30 रुपये का होता है वो हो जाता है 40-50 का, आप उसको बाई करते हो। और फिर वो एक ही कैंडल जैसे ही उसने डिप मारता है या आप जाती है पुट या कॉल में, तो वो एक ही कैंडल 70-80 रुपये की तुरंत ही 10 रुपये पे आ जाती है। और फिर आप उम्मीद करते हो कि 10 से अब जैसे भी आधा एवरेज करके फिर आप ज़बरदस्त लॉस कर लेते हो। तो एक्सपायरी पे भी मैं वीडियो बना के दूंगा कि एक्सपायरी में ट्रेड एक दिन पहले कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सेटअप 100% काम नहीं करते। कर जाएं, पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कि एक्सपायरी में कभी भी सेटअप लेके नहीं चलना। अगर एक्सपायरी में कुछ लेकर चलना है तो वो लेके चलना ऑप्शन चैन। तो मैं कोई चीज़ 2 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, 100 रुपये की हो रही है तो चलो गुड लक, अच्छी बात है। नहीं हो रही है तो मुझे पता है कि मैंने अगर 5,000 रुपये लगाए हैं और 5,000 के कोई लॉट लिए हैं, तो मेरे अगर मैंने 2 रुपये की चीज़ लिया है और 1 रुपये पे मैं ऐसा लगा रहा हूँ, तो 5,000 के मेरे 2,500 रुपये जाना कन्फर्म है, 100% चले जाएंगे। 101%, नॉट 99%। लेकिन अगर गलती से भी वो मेरे डायरेक्शन में चले गए, तो 5 के जब 10 रुपये में 2 रुपये की चीज़ जब 4 रुपये की होगी ना, तो वो 5,000 के 10,000 भी हो जाते हैं 2 रुपये से 4 रुपये होने में। और जब वो 2 रुपये की चीज़ 100 रुपये की होती है, ओ हो, तो 12 न्यारे होते हैं। फिर वो जन्मांतर के लॉस निकलते हैं। लेकिन आप वो बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो एक लॉट पे 1,200 रुपये जब आप लॉस में चल रहे हो, जैसे ही मार्केट आपके 1,200 रुपये को प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है, आप 100 रुपये या 150 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, जबकि बाद में वो 2,500 रुपये दे जाती है वही ट्रेड। फिर आप शाम को एक ही रिग्रेट फील करते हो, ओहो काश में बैठा होता तो बड़ा मज़ा आ जाता, काश में बैठा होता, काश में मार्केट में थोड़ा सा और वेट करता, राइट। तो ये जो कीड़ा है ना, अपना कीड़ा, ये प्लीज़ निकाल देना दोस्तों, कि काश में बैठा होता। जब आपको डेली ही रिग्रेट फील कराता है कि काश में बैठा होता, तो बैठने की कोशिश करो ना। फिर मार्केट में ऐसे समझो कि जब प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप सबसे प्रिय मित्र के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या कोई भी जो आप सबसे प्रिय उसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, ऐसे बैठना है प्रॉफिट में। आप क्या करते हो? भागते हो प्रॉफिट में। प्रॉफिट हुआ नहीं और आप मार्केट से एग्जिट किया नहीं। लॉस में आप कैसे चिपके रहते हो? जैसे आपकी सबसे पहले प्रिय मित्र वही है। और लॉस में मेरा कहने का मतलब है कि लॉस में आपने भागना है। आपको उम्मीद, लॉस में क्या जुड़ जाती है? आपकी उम्मीद जुड़ जाती है कि मार्केट में बस अब तो ऊपर ही जाएगी, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। ना दोस्तों, ये गलत बात है। लॉस में उम्मीद कभी नहीं रखनी। मार्केट उम्मीदों से नहीं चलती है, मार्केट सेटअप से चलती है, किसी ऑप्शन बाइंग से, सेलर से चलती है। मैंने कल एक वीडियोस डाला था कि सेलर, मार्केट क्यों गिरती है और क्यों उठती है, सेलर क्या सोचता है मार्केट में, उस हिसाब से चलती है। वीडियो मैं कितना बड़ा बनाऊं, कितना भी छोटा बनाऊं, आप लेवल ढूंढते रहते हो। मैं कभी भी लेवल दूंगा, आप लास्ट में दोगे। मेरा मर्जी है, मैं बीच में दे देता हूँ आज लेवल, क्या करोगे आप? मेरी मर्जी है, मैं फर्स्ट में दे दूंगा। तो मेरा वीडियो स्किप करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरा साथ में चलता है कोर्स। मैं ये नहीं देता कि आपको लेवल ये चल रहा है तो आप ये इस चीज़ को छोड़ो और आप ये करो। देखो, मैं रात को 11-12 बजे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? सब्सक्राइबर चाहिए। अब देखता हूँ आप कितने लॉयल हो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से। आप खुद ही बोलते हो कि गुरुजी आपके 10-6 महीने में 5 ही एसएल हैं, तो मेरी 90% एक्यूरेसी होने के बाद मुझे आप 2 सब्सक्राइबर नहीं दे सकते हो। तो भाई क्या दे सकते हो आप? कुछ भी नहीं दे सकते हो मुझे। मैंने आज से आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। एक लाइक मांगता हूँ वो भी नहीं दे सकते हो, एक शेयर करने के लिए देता हूँ वो भी नहीं। कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम नाइस ही लिख दिया करो, कुत्ता कमी नहीं लिख दिया करो, कुछ तो लिख दिया करो। हाँ दोस्तों, तो आपको कुछ तो लिखना आना चाहिए, कुछ तो। क्या करोगे आप लाइफ में? लेवल चाहिए। कल मार्केट कहाँ जाएगी, कल मार्केट क्या करेगी, ये यूट्यूबर क्या बोल रहा है, थंबनेल तुरंत ही जैसे ही पढ़ोगे, कल आएगा मार्केट में भूचाल, कल होगी तबाही, पुट देगा ज़बरदस्त पैसा, कॉल में हो जाएंगे आपके बल्ले बल्ले। अरे आप उस चीज़ को देख के वीडियो देखना शुरू कर देते हो। अरे वो थंबनेल लगे हैं, वो टिपिस्टर है। वो कितने वीडियो सक्सेस, 2 दिन सही दे दिया, 1 दिन गलत दे दिया, क्या मतलब हुआ है? टिपिस्टर का मतलब, ट्रेड का मतलब होता है 10 दिन में से कम 7 दिन करेक्ट जाना, कम से कम। उसे कहते हैं एनालिसिस।
और हमारी कितनी करेक्ट जाती है वो तो फिर आप सबको पता है, प्लीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जो 450 अपनी फैमिली हो गई है अभी यूट्यूब पे, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 4.5 मिलियन हो, फिर धीरे धीरे ये सब बढ़े, इंक्रीज हो और होगा। अगर हम सही हैं तो हमारी फैमिली बढ़ेगी धीरे धीरे। आप लोग ही खुद बोलोगे कि यस ये गुरुजी सही है, इनका वीडियो सुनना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप एक तो टिपस्टर के चक्कर में ना पड़ें, प्लीज़ एक लेवल के चक्कर में ना पड़ें कि मार्केट कल क्या करने जा रही है। नो, उसे करना है वो मार्केट करेगी करेगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आप तो एंट्री लो और बस मार्केट में एसएल का वेट करो। एसएल नहीं होता तो मार्केट आपको टारगेट श्योर देने जा रही है, ये समझ के चलना। मार्केट जब आपके डायरेक्शन में चल रही है तब तो आपको खुशी होनी चाहिए। आप क्या करते हो, मेरा लॉस कितना हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, अभी तो 1200 दिख रहा था, अभी तो 600 ही दिखने लगा, अरे 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 भगवान, अभी तो 2000 प्रॉफिट दिख रहा था, अभी वापस में 200 रुपये भी आ गया, अब दोबारा 2000 रुपये मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। जैसे ही वो मार्केट दोबारा 2000 देने नहीं जाती, वो दोबारा 6000 देने जाती है आपको, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेके जा रही है मार्केट, तो रिट्रेसमेंट तो लेगी और आप वहाँ से निकलते हो। या तो निकलना तो पहले निकलना था, जब दोबारा वापस वो आई, जब 2000 में जब दोबारा वापस उसी रेट पे आ गई तो फिर दोबारा बाई करते हो, तो मैं चलो आपको मान भी लेता। आप क्या करते हो, जब दोबारा 2000 देती तब नहीं निकलते हो, जब 200 रह जाते हैं तब निकलते हो, और जब दोबारा से वो चीज़ 2000 की उधर ही वही प्रॉफिट 2000 पे पहुंचता है, फिर वहाँ पे आप बाई करते हो, फिर वो मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, फिर जब वो 200 लेके निकले हो दोबारा से जब आते हो, जब फिर 2000 के लॉस लेके निकलते हो, फिर वही चीज़ जब वापस जाती है तो वो 6000 प्रॉफिट दे के जाती है। तो आप मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चली और आपने प्रॉफिट भी नहीं लिया। मेरी बात समझ रहे हो, ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, समझ रहे हो दोस्तों। आपने एंट्री ली कब, जब मार्केट ने लगा आपको लगा, मार्केट को नहीं। देखो हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, वेट, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी इधर, ये रेड और ग्रीन कैंडल की जो बड़ी कैंडल है इस जगह पे, इस जगह पे आपने एंट्री कहाँ ली, इस जगह पे, ठीक है। आपको लगा कह रहे नहीं अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, जस्ट वेट। कुछ भाई तो मेरे ऐसे होंगे जो यहाँ पे जाके होंगे 700 पे, उनको लगा होगा कि अब तो 800 पे भी जाएगी यहाँ पे, और मार्केट वापस आ गई कहाँ पे, 80 पे, 20 पॉइंट गिरे होंगे, 20 रुपये ले गए, आपको 2000 रुपये का लॉस दे दिया एक ही लोट पे। अरे भाई जब जागनी थी 100 पॉइंट चल के आ गई मार्केट, 150 पॉइंट नीचे से क्यों नहीं सोचा, वो चीज़ पहले ही खरीद लिए थे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी अब कॉल ले लें, क्यों भाई अब क्यों ले रहा है, जब सुबह मैंने प्रोटेक्शन दी जब क्यों नहीं ली, या अब पुट लेने क्यों भाई, अब तुमने पुट की क्यों सोचा कि मार्केट नीचे जाएगी। चलो आज हमारी प्रोटेक्शन व्हाट्सअप पे स्पेशली इसकी वजह से थोड़ा सा इस पहली कैंडल से हो गया, तो ये आज हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है, और होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आज हमने मान लो कि ट्रेड भी नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको स्किप करना नहीं बनता है, आप वीडियो सुने और समझें। मैं कोर्स जब भी स्टार्ट करूँगा अब, क्योंकि मैंने एक दिन सिर्फ समझाया था कि ऑप्शन किसे कहते हैं, 10 बंदों ने देखा, हद हो गई। मतलब आप इतने जानकार हो, अरे भाई इतने जानकार हो तो फिर मेरे चैनल पे क्या कर रहे हो। ये चैनल सिर्फ उन्हीं के लिए जो लॉस में है, और प्लीज़ जो लॉस में नहीं है वो एग्जिट कर सकते हैं ग्रुप को, क्योंकि ये मैं सिर्फ किसी के भले के लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने यही बताया था कि जब तुम जितना भला सोचोगे दूसरों का, मार्केट आपके बारे में उतना ही अच्छा सोचेगी, याद रखना। तो इसीलिए मैं हर राज मार्केट में खोलने जा रहा हूँ, और ये राज जब ही खुलेंगे अब जब आप लोग मुझे फुली कोऑपरेट करेंगे। प्रॉफिट आपका, सब कुछ आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, है। उससे एक चैनल होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारे डीमेट अकाउंट खुलाइए, ये दीजिए वो दीजिए, 10% कमीशन 20%। अरे क्यों दे रहे हो आप, खुद सेटअप निकालना सीखे, मैं लेवल दे भी दूँगा, आप अपना प्रॉफिट कर भी लोगे। कौन से मतलब का रहा वो प्रॉफिट, क्या फ़ायदे, आपका कोई फ़ायदे का रहा। मान लो आज आपके 1 लाख 1 करोड़ भी कर लिए, कोई मतलब नहीं, आप 1 करोड़ रुपये भी एक दिन में भी 1 लाख पे ले आओगे। लेकिन जब सेटअप आप सीख गए तो वो 1 करोड़ आपके हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप सेटअप निकालना जानते हो मार्केट में। मार्केट कब तक आपसे रूठी रहेगी, हैं। मार्केट को एक दिन देना ही पड़ेगा पैसा, मार्केट आपको पैसा ही तो देगी। तो दोस्तों अब कल की प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं कि कल हमने मार्केट में किस तरीके से काम करना है और हमने क्या सोचा। मार्केट ने पहली बात तो श्योर, हम पहले ही जब भी प्रेडिक्शन निकालेंगे सबसे पहले वीक के चार्ट पे चलेंगे। यस, वीक का चार्ट क्या कह रहा है, वेरी गुड। पहले इस चार्ट को डिलीट करते हैं, सॉरी, कि वीक हमारा क्या बोल रहा है। हाँ, अभी मार्केट थोड़ा सा बुलिश जोन में है, फुली बुलिश नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी एक बुलिश जोन में है मार्केट। जस्ट वेट, ओके,
बी का हो गया। अभी वनडे का चार्ट क्या बोल रहा है? यस, अभी भी मार्केट, हाँ थोड़ा सा मार्केट ने एक जस्ट वेट। लो, मैं आपसे कोई राज नहीं छिपा रहा कि क्या करते हो आप, कैसे प्रोटेक्शन निकालते हो, क्यों सक्सेस रहती है। हो जाए एसएल, एसएल ही तो लेगी मार्केट, क्या जान ले जाएगी? एसएल लेना सीख गए ना दोस्तों, तो मार्केट फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। अगर कल मार्केट गैप अप खुले, जस्ट वेट, ये हमने एक लाइन खींची है, यस, इस एरिया में हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट गैप अप खुले और किसी भी टाइम मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करे, और ये कैंडल कौन सी है? जस्ट वेट, इस कैंडल को ब्रेक करे मार्केट, मतलब कहने का ये है कि या तो मार्केट गैप अप खुले 19,000 19,770 के पास मार्केट गैप अप खुले और 19,770 के पास खुलती है, पक्का मार्केट में हम कॉल लेंगे। एसएल हमारा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 40 पॉइंट का निकल के आ रहा है। थोड़ा सा एसएल बड़ा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट भी बड़ा होगा। 35 दूनी 70, यस 35 पॉइंट का ही निकल रहा है। एसएल हमारा 35 का निकल रहा है। मार्केट गैप अप खुले और ग्रीन कैंडल बनाए, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप अप खुले, कितनी भी करे, तो आप ये मत सोचना कि तो गैप अप खुल गई है तो थोड़ा नीचे आएगी। अपना साइकोलॉजी रखना साइड में, समझ रहे हो दोस्तों, अपनी साइकोलॉजी रखना साइड में। अब तो आपका माइंड क्या कह रहा है? आपका माइंड जो कह रहा था तो जब भी आप लॉस में हो, आपका माइंड जो कह रहा था ना जब भी तो आप लॉस में हो, या किसी टिपिस्टर ने आपको जो बताया जब भी तो आप लॉस में हो। तो मार्केट भले ही 100 पॉइंट गैप अप खुलती है तो मार्केट पहली कैंडल ग्रीन बनाए, और प्राइस एक्शन जो भी है मतलब 10:30 बजे से पहले नीचे ब्रेक ना करे, पहली कैंडल ग्रीन बनाए, 100 पॉइंट ऊपर खिले, और पहली कैंडल ग्रीन बनती है और 10:30 बजे उस पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है मार्केट नीचे की तरफ, लो को ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ, तो हम कॉल में ही लेंगे। मार्केट जहाँ भी खुले 100 पॉइंट मार्केट ऊपर हमें देगी। लेकिन अगर पहली कैंडल ब्रेक कर देती है तो जो हाई है उस टाइम का, उस हाई को एसएल मान के हम एक बार पुट की ट्राई करेंगे। ये पुट की ट्राई इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट में पहले तो पुट बन नहीं रहा है क्योंकि मार्केट बुलिश जोन में ही है, लेकिन अभी फुली बुलिश नहीं है क्योंकि मार्केट बुलिश कब हो जाएगी? जब इस कैंडल को ब्रेक कर देगी। मार्केट इसके ऊपर ही रहती है और वो कैंडल क्या है? वो लेवल है ये 800 का। तो मार्केट 800 के पास खुलती है, ऊपर ही रहती है, तो मार्केट फिर कल ही मार्केट 150 पॉइंट 125 पॉइंट मतलब नियर 20 पहुँचेगी, नियर 20,000 के पहुँचेगी, पूरा नहीं पहुँच पाएगी। तो ये रहेगी, लेकिन आपने पूरे टारगेट नहीं लेने, आपने सिर्फ यहाँ तक का वेट करना है। ये निकल के आ रहा है लेवल ये, यस जस्ट वेट, या 884 884 तक का ये लेवल निकल के आ रहे हैं। मार्केट 100 पॉइंट आपको 100% देगी। तो दोस्तों मार्केट में डरना नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई तो अब नीचे गिर जाएगी, वो आपने सोचा है, ठीक है, आपने सोचा है। मार्केट में तो बोलता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है और ऊपर चलती है तब भी हम कॉल ही की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन मार्केट जैसे जो गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिखा रहा है अपना अभी ग्लोबल मार्केट, तो अभी तक तो प्लस में है, वो हो सकता है मार्केट नीचे भी आए। तो नीचे कहाँ तक होती है? तो गैप अप खुलती है तब भी हम गैप अप जाएंगे, और मार्केट फ्लैट खुलती है तो थोड़ा सा मार्केट में वेट करेंगे। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है 19,770 को जैसे ही ब्रेक करती है हम कॉल में लेंगे। तो 880 का नियर, हमारा 880 का एसएल, यस सेम टारगेट निकल के आ रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, जिसके चांसेस कम है,
तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि गैप डाउन खुल के मार्केट ऐसा नाटक नहीं करती है कि 2 दिन नीचे फिर ऊपर। तो गैप डाउन में हम मार्केट को छोड़ देंगे, ना तो कॉल लेंगे और ना ही पुट लेंगे, एक दिन मार्केट को छोड़ना पसंद करेंगे। फ्लैट खुलती है जैसे ही ऊपर चलती है और 765 को ऊपर ब्रेक करती है, श्योर मार्केट में हम कॉल लेंगे। गैप अप खुलती है तब भी मार्केट में मैंने बता दिया कि गैप अप में हमने सिर्फ पहली कैंडल देखनी है, ग्रीन बनती है जैसे आज बनी है और मार्केट ऊपर ही रहती है, पक्का हम कॉल लेंगे। अगर मार्केट में रेड कैंडल बनती है, मार्केट में थोड़ा सा खतरा समझो, फिर मार्केट में थोड़ा समय देंगे। और अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलती है और पहली कैंडल को नीचे ब्रेक कर देती है 10:30 बजे से पहले, तो हम श्योर पुट लेंगे और उसी कैंडल का हाई को एसएल मान के मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर एसएल हो जाता है मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट एसएल भी दे टारगेट दे ऐसा नहीं है, या तो हमें मार्केट एसएल दे या मार्केट हमें टारगेट दे। तो ये हमारी प्रोटेक्शन निकल के आ रही है। फ्लैट खुले तब भी हम कॉल लेंगे, ऊपर जैसी निकलती है 770 के पास हम कॉल लेंगे, गैप अप में भी हम कॉल लेंगे, गैप डाउन हम मार्केट को छोड़ देंगे। तो ये है हमारी प्रोटेक्शन। तो ओके दोस्तों, वीडियोस प्लीज़ मेरा पूरा देखना, पूरा सुनना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी टिपिस्टर के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ मैंने बड़ी मेहनत से ये सब चीज़ सीखी है, तो मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट में थोड़ा सा समझें, रिस्पेक्ट करें कि मैंने कुछ सीखा है तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है। जैसे आपका कोई चहेता इंसान से प्यार होता है, ऐसे लैला को मजनू से था, हीर से रांझा से था, इसीलिए मुझे निफ्टी से प्यार है। तो मुझे मेरी कहना इसलिए मानती है दोस्तों, अगर कहना नहीं मानेगी तो मुझे बहुत छोटा लॉस देने जा रही है, बस मैं छोटा लॉस लेके निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, हमेशा इधर ही है। लेकिन अगर मैं मार्केट से चिपका रहा लॉस में, तो ये मेरा सब कुछ ले जाएगी और मुझे बाहर फेंक देगी। जैसे लाश को समुद्र बाहर फेंक देता है, ऐसे कोई नदी में लाश डूब जाती है, इंसान मर जाता है, उसे बाहर फेंक देता है ना, इस तरीके से मार्केट बाहर कर दी। तो मुझे मार्केट से बाहर नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? मैं छोटा लॉस लेके फिर बैठ जाऊँगा, मार्केट को बंद करूँगा। दिल नहीं करेगा तो कहीं जाऊँगा, बच्चों के साथ घूमूंगा फिरूँगा, एंजॉय करूँगा, मस्ती करूँगा, कहीं ना कहीं विद फैमिली टाइम स्पेंड करूँगा, क्या हो गया। लेकिन छोटा लॉस लूँगा। और टारगेट अगर छोटा लॉस नहीं दिया मार्केट ने, तो मुझे मेरे 70 से लेके 120 पॉइंट के मेरे टारगेट होते हैं, मैं टारगेट अपना बुक करूँगा, एंजॉय करूँगा। मेरा ये फंडे चले आ रहे हैं जब से ट्रेडिंग की है मैंने, 2-3 साल मैंने सीखने में लगाए हैं बस, जब ट्रेडिंग नहीं की है, बाकी का मैंने ये करना है। और बहुत मज़ा होता है दोस्तों, बहुत मज़ा है, आप मानोगे नहीं, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। ये बिजनेस है, दिस इज़ ए सीरियस बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। इसे जुए में शामिल नहीं कर सकते आप, ये एक सीरियस बिजनेस है। बस आपको इसमें डिसिप्लिन फॉलो करना है। मार्केट आपके बल्ले बल्ले है, किसी भी जॉब में आपको ऐसी नहीं मिलेगी सैटरडे संडे फुल हॉलीडे, समझ रहे हो। 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, 3:30 बजे ख़त्म हो जाती है, 6.5-7 घंटे में जो भी है। और जहाँ आपके टारगेट हो गए मार्केट वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, उस दिन आपकी बल्ले बल्ले हो गई। आप क्या सोचते हो, बस 3-4 कैंडल हुई हैं अभी, तो 3-4 कैंडल में मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, पूरे दिन तो लूट लूँगा। आप पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। जहाँ आपका दिन बन गया ना, हम हमारी भाषा में बोलते हैं बारे न्यारे, जहाँ पे आपकी बल्ले बल्ले हो गई मार्केट से, वहाँ पे एंजॉय करो, मज़े करो। ये सोचो आज ऊपर वाले आपने बहुत दे दिया, मैंने 10,000 लगाए थे, 7-8 हज़ार रुपये मैंने निकाल दिया, बल्ले बल्ले हो गई मेरी। 7-8 हज़ार तो बहुत बोल रहा हूँ, 10,000 लगा के 3,000 भी मिल जाता है मार्केट में। 30% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट बहुत अच्छा माना गया है। कोई बात नहीं, एंजॉय करो विद फैमिली। तो मार्केट ही सब कुछ नहीं है, फैमिली को भी टाइम दो, बच्चों को भी टाइम दो, बस यही लेवल देखना। अभी ऐसे लोग होंगे तो 10 बार तो उन्होंने गिफ्ट निफ्टी को देख लिया होगा, ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है, कल का न्यूज़ चैनल क्या है। अरे क्या कर लोगे इन सब चीज़ों से आप, मुझे ये बताइए। लेवल जान के क्यों लेवल के पीछे पड़ रहे हो? मेरी भी वीडियो स्किप करोगे, ये देखोगे लेवल क्या दे रहा है, मेरी लेवल से जान के क्या कर लोगे? किसी टिपिस्टर की लेवल से क्या जानने के क्या कर लोगे? क्या कर लिया आज तक आपने? लेवल जानने के छोड़ो, आप किसी सेटअप पे बैठना सीखो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। ऐसा लेना सीख गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। लॉस से निकलना सीखो बस। आप क्या करते हो, लॉस में तो बैठे रहते हो और प्रॉफिट में निकल जाते हो। तो इस थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी है जो है, थोड़ा सा चेंज करो दोस्तों, ठीक है। मेरा वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं बनता है। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे 450 फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स जो हम हैं, हमारी जो फैमिली बनी है यूट्यूब चैनल पे बन लो डिसिप्लिन ट्रेडर्स ट्रेड गुरु में, तो मैं इसको 2 दिन के अंदर 1000 देखना चाहता हूँ। अब देखता हूँ आपकी क्या टीम स्पिरिट है और आप कितने लॉयल हो और कितना मेरी रिस्पेक्ट करते हो। क्या आप खुद ही बोलते हो कि गुरुजी आपके तो 6 महीने में सिर्फ 5-6 एसएल हैं, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि आपने कितना कमाया फिर। तो अगर हर मेम्बर्स अगर एक बंदा भी ऐड करता है तो 450 में 1000 रुपये तो 800-900 तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ। और प्लीज़ हर एक मेरे वीडियोज़ को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा और प्लस
बेल आइकन को दबाना है और कमेंट ज़रूर लिखना है, क्योंकि आप कमेंट जब तक नहीं दोगे तब मैं आपके लिए क्या वीडियो लेकर आऊँगा। मुझे कमेंट दीजिए, मुझे बताइए। तो ये सबसे पहले वीडियो ओपन होते ही आपने लाइक दबाना है, उसके बाद क्या करना है, अपने किसी प्यारे से फ्रेंड को शेयर करना है, और उसके बाद मेरे वीडियोज़ देखने हैं, और मार्केट में क्या मैंने प्रेडिक्शन दी और मार्केट ने क्या किया, ये हमेशा देखना है। तो ओके दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, और इन्जॉय प्रॉफिट।